जिसमें नसें नहीं पाई जाती, जिन जीवों में नसें नहीं पाई जाती या पाइप नुमा संरचना नहीं पाई जाती, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, वो ओपन होता है, ठीक है। और जिनों में नसें पाई जाती हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। और जिनमें नसें भी पाई जाती हैं और जिनमें ओपन भी, मतलब जिनमें नसें नहीं भी पाई जाती हैं, यानी कि उनका दोनों सिस्टम होता है। तो ऐसे जीवों में क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कौन सा है, क्लोज्ड वाला है। मतलब हम लोगों में नसें पाई जाती हैं और नसें पाई जाती है, इसका मतलब क्या, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो इसमें हमने देखा था स्तनधारी जीवों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। अब स्तनधारी में मानव आता है, ठीक है। चूंकि हमें मानव को ही पढ़ना है तो मानव को ही हमने यहाँ पर प्राथमिकता दी हुई है। जबकि मैंने ओपन की बात की गई थी तो ओपन में मैंने कीटों को दिया था। कीटों में जैसे कॉकरोच है, तेल चट्टा है, मच्छर है, यानी जितने भी कीट होते हैं उन सब में देखा जाए तो उनमें नसें नहीं पाई जाती हैं। और नसें नहीं पाई जाती हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा होता है, ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन होता है। जबकि हमने इस इधर मिक्सड में बात की गई थी कि पाइप है भी और नहीं भी है। तो इसमें एग्जाम्पल लिया था मछली का, कि मछली के सामने जो गिल्स वगैरह होते हैं, उसके गलफड़े वगैरह होते हैं, तो आगे वाले थुत्तुर होता है उसमें नसें पाई जाती हैं, लेकिन पीछे वाला जो उसका मदिरा होता है, मदिरा बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, पीछे वाला सिस्टम होता है, उसमें क्या है, उसमें यहाँ पर नसें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आगे वाले नसें पाई जाती हैं। तो जब कभी भी मछली को व्यक्ति काटता है तो काटने पर सामने तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, लेकिन पीछे की तरफ ब्लड नहीं निकलता है। आराम से वो व्यक्ति जो होता है पीछे का हिस्सा खाता है इस वाले का, और यहाँ पर काटने में सारा शरीर खींच देता है, वो ऐसा ही तो होता है उसमें। तो आगे वाला तो हम निकाल देते हैं और ये वाला क्या करते हैं, ये वाला खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मछली जो है उसके पीछे वाले हिस्से में नसें नहीं पाई जाती हैं, जबकि आगे वाले में पाई जाती हैं। इसलिए मछली के पास में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा है, वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। इतना हमने कल कर लिए थे। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इसी के अंतर्गत कि जो मानव है, मानव का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो नसों में होता है। तो मानव के पास में दो तरह की नसें पाई जाती हैं, है ना। मतलब मानव का अगर रक्त बह रहा है तो जो रक्त बहता है तो रक्त किस में बहता है, रक्त वाहिनी में बहता है। किस में बहता है, रक्त वाहिनी में। और रक्त वाहिनी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। और रक्त वाहिनी जो होती हैं, देखो कुछ रक्त वाहिनी ऐसी होती हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है शरीर की ओर, और कुछ रक्त वाहिनी ऐसी होती हैं जो शरीर से लेकर के आती है हार्ट की ओर ब्लड को, ठीक है। ऐसे हमने देखा था। तो रक्त वाहिनी को दो भागों में बांटा गया था। यहाँ पर एक भाग था, इसमें धमनी थी और एक था सिरा, ठीक है। धमनी और सिरा यानी दो भागों में हमने बांटा था। जो धमनी होती थी यह रक्त को क्या करती थी, यानी हार्ट से ये बॉडी की ओर रक्त को लेके जाती थी। हार्ट से बॉडी की ओर क्या कर रही थी, रक्त को लेके जाती थी। जबकि सिरा जो था वो क्या कर रही थी, वो बॉडी से है ना हार्ट की ओर रक्त को लेकर आ रही थी। हार्ट की ओर क्या ला रही थी, रक्त को लेकर के आ रही थी। कल मैंने आपको एक मतलब डायग्राम बना के भी समझाया था कि धमनी जहाँ पर भी होती है वो शुद्ध रक्त लेकर के आती है, और सिरा जहाँ पर भी होती है वो अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। जब भी कभी भी ब्लड हार्ट से जाता है बॉडी की ओर तो वो शुद्ध होकर के ही जाता है, लेकिन ब्लड को शुद्ध जो करता है वो लंग्स करता है, ना कि ये हार्ट करता है। हार्ट का केवल काम होता है इसे पंप करना। क्या करना, पंप करना होता है। जिस प्रकार से हमारी समर जो होती है वो पानी को बाहर फेंक देती है, जो मतलब पंप करती है, पंप बोलते हैं उसको, पंप नीचे होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में पंप है, और पंप का नाम क्या है, हार्ट है। वो हार्ट क्या करता है, वो इधर से उधर ब्लड को पहुंचाता रहता है। तो ब्लड जो इधर उधर घूम रहा है तो घुमा कौन रहा है, वो घुमा रहा है हार्ट। कौन घुमा रहा है, हार्ट। जब ये धमनी हार्ट से ब्लड को बॉडी की ओर लेकर के जाती है तो मैंने आपको बताया था इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी 120 का होता है, ऐसा दिखाया था आपको। लेकिन जब बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड आता है तो इसका जो प्रेशर होता है कितना होता है, 80 होता है। ऐसा हमने कल दिखा दिया था आपको। और दूसरा ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मतलब बॉडी में रक्त प्रवाह हो रहा है तो उसमें मतलब बहुत सारी नसें हैं जो भाग लेती हैं। पहले देखो हार्ट होता है, तो हार्ट तो क्या है, ओवरऑल दिखाया था एक मेरी थैली है, और उस थैली में 4 कमरे हैं। क्या है, 4 कमरे हैं जिन्हें हम चैम्बर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, चैम्बर के नाम से। तो पहले हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। कल मैं पढ़ा दिया था ना इतना, तो ठीक है। तो हम हार्ट पढ़ते हैं फिर आज, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप डालिए हार्ट, डालो हेडिंग हार्ट। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। जो नए स्टूडेंट हैं तो उनको देखो, अब मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से आपको लिखाना प्रारंभ करूँगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने कल पढ़ा दिया था इसलिए इसको रिकॉल किया है। अब आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखो ऐसे मान लेते चलो यार 2D में हमें दिखाना है 2D में दिखाना है हार्ट को। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ एक हार्ट है, ठीक है। अभी 3D में देख लेंगे जब इस प्रोजेक्ट को चालू कर लेंगे तब। देखो तो पहले तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। हार्ट के कितने कमरे, शुरुआत में 2 कमरे बताते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपरी कमरा है इसका नाम है एट्रियम, है
नहीं, अभी पहले इसको समझा दे तो उसके बाद समझा देंगे, ठीक है। पहले आप 2D में समझ लीजिए, उसके बाद में 3D में समझा देंगे, ठीक है। देखते हैं तो क्या होता है, एक तो एट्रियम होता है और एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम है और वेंट्रिकल है। एट्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, और वेंट्रिकल क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, आलिंद है, ठीक है। आलिंद, इसका नाम क्या है, निलय है, क्या है, निलय है, ठीक है। अब चीज़ों को समझना, शुरुआत में कह रहा हूँ 2 भागों में बांटा है, जटिलता ज़्यादा ना हो, आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको 3D में दिखाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, पहले 2D में देखो। आलिंद यानी ऊपर वाला कमरा आलिंद है और नीचे वाला कमरे का नाम क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। दो कमरे हैं हमारे हार्ट में। लेकिन क्या हुआ है कि अगर जैसे मान लो, देखो जो एट्रियम होता है, ये एट्रियम का काम क्या है, केवल ब्लड को रिसीव करना होता है। क्या करना होता है, रिसीव करना। मैंने हमारे हार्ट में ब्लड को रिसीव कौन करता है, तो रिसीव कौन करता है, एट्रियम करता है, कौन करता है, एट्रियम करता है। और वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। देखो तुमने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, जो हार्ट होता है नीचे को झटका मारता है ऐसे करके, ना को ऊपर को झटका मारता है। पंप जो करता है वो नीचे से करता है, नीचे ये वाला सिरा जो होता है ये पचकाता है, ये वाला पचकेगा, उसके बाद में इस नसें जो लगी होती है मोटी वाली, जिसे महाधमनी कहते हैं, वो बाहर फेंक देती है उसको, मतलब ब्लड को जो होता है वो। तो देखो जो आलिंद होता है, इस आलिंद को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हमारे सामने जो हार्ट है, इस हार्ट के जो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठ। और 4 कोष्ठ हमको दिख रहा है। जो इधर वाला है, अब देखो इसको दायां और बायां हमें दिखाना है, तो दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, मतलब ऐसे रखें, इधर की इधर रखें, कैसे रखना है, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा ना, और ये वाला राइट हो जाएगा, मतलब ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे तो रखना है नहीं, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, राइट। और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है, इस हिसाब से ही, मतलब ये ऐसे ही तो रखा हुआ हम लोगों ने, हार्ट को देखते ऐसे हो जाता है, कैसे रखें, इसको इधर हिसाब से कर लेते हैं। ये वाला कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर में लेफ्ट दिखाया, राइट दिखाया है, रुक जाओ एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। ये वाला लेफ्ट है और ये राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला ऐसे ही रखना है, ये राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट है। मतलब हमको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा। स्वयं को मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हुए, उस हिसाब से बनाना है। तो इधर कौन सा राइट है, इधर कौन सा लेफ्ट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता मामला अभी, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, ये राइट है, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये हो जाता है। ठंड लग रही है, देखो तो हमारे सामने देखो, एक तो हमारे सामने ये क्या हो जाएगा, बायां आलिंद हो जाएगा इधर। तो मैं इधर बायां आलिंद कह सकता हूँ यहाँ पर, इसको बोल देते बायां आलिंद, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद, ठीक है। इधर हम क्या बोल सकते हैं, इसको बायां निलय बोल सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, दायां निलय, दायां निलय, ठीक है। यानी 4 कोष्ठ हमारे सामने है। अब देखो, जब मैं आपको ये वाला जो रिएक्शन बता रहा था, यहाँ पर जब रक्त वाहिनी जब ब्लड को लेके जा रही थी, ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर बता देता हूँ, हार्ट है, ये हार्ट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हार्ट में 2 चीज़ थी, एक तो हमारे सामने क्या, हार्ट में क्या लगा हुआ है कि तो धमनी, यानी महाधमनी लगी हुई है उसके पास में, महाधमनी थी, और इधर थी महाशिरा। क्या थी, महाशिरा थी। महाधमनी से जुड़ी हुई थी धमनी, और धमनी से जुड़ी हुई थी छोटी धमनी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर था सिरा था और छोटी सिरा थी, छोटी सिरा थी। और इन दोनों का जंक्शन जो हो रहा था वो हो रहा था कैपिलरी में, यानी केशिका में, केशिका में। यानी हमारा जो रक्त होता है वो शुद्ध और अशुद्ध आकर मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है, केशिका में मिलता है जाकर के। यानी कि हमारे केशिका, कोशिका नहीं, केशिका है ये। कोशिका मतलब क्या है, वो अलग है। यानी हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई का नाम है कोशिका, और यह केशिका, कैपिलरी कहते हैं उसे, सेल कहते हैं। तो कैपिलरी क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे पतली नस होती है। मैं आपसे बोलूँ कि देखो इसको तुम कैसे मतलब समझ सकते हो, जो कैपिलरी होती है ना, जैसे कभी भी हम सब्जी काटते हैं या कभी भी हम कुछ भी मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो, कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो छिलने पर जो ब्लड हल्का सा आ जाता है, वो ब्लड जो निकलता है ना, वो केशिका से निकलता है। किससे निकलता है, केशिका से। कभी भी ध्यान रखना, अगर नस कट जाएगी मोटी नस, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो ब्लड रुकेगा ही नहीं, यार बहुत ज़्यादा निकलेगा ब्लड, तो उसे दबाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर ये निकलता रहेगा ना, लेकिन आप देखते रहो, पहुँचते रहो, देखते रहो, पहुँचते रहो, ठीक है। तो कितना निकलेगा, ज़्यादा, बहुत कम निकलेगा ना, इतना ज़्यादा ही नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे पतली नस होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर यही बनता है कि हमारे शरीर में है ना O2
और CO2, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का जंक्शन है। कहाँ पर है? तो यहीं पर है, कैपिलरी में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। और दूसरा, हमारी आंखों में जो पतली पतली नसें दिखाई देती हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति गम में डूबा हुआ है और सारी रात रोया हुआ है, उसके बाद में सुबह उसकी आंखें देखो तो लाल लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी जो आंख, जो हमें नसें दिखाई देती है आंख में, जो आंख का जो सफेद वाला भाग है, इसे स्क्लेरा कहते हैं। तो उसमें जो दिखाई देती है क्या नाम होता है? केसिका होता है, उसका नाम क्या होता है? केसिका। तो इधर से देख सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से देखो। और कभी कभी देखो एक चीज़ और देख सकते हो, जैसे कभी किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन हुए जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी क्या होता है? केसिकाएं आ जाती हैं। अगर तुम थोड़ा सा गौर से देखोगे ना उसको, तो वहाँ केसिकाएं दिखाई देती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उस बच्चे में हल्की हल्की पतली पतली नसें पाई जाती हैं। अगर उसका तुम मतलब शरीर देखोगे अच्छे से नज़रों से, है ना, ठीक ठाक उससे फोकस लगा करके, तो वहाँ केसिकाएं दिखाई देती हैं हमको। तो केसिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर की सबसे, है ना, पतली नस होती हैं। और इस केसिका में क्या होता है, और मतलब जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है और अशुद्ध दोनों प्रकार का पाया जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो, अब ये हार्ट है, हार्ट में क्या लगा हुआ है? मैं बोल रहा हूँ हार्ट में लगा हुआ है क्या? महाधमनी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? महाधमनी। तो मुझे आप ये बताओ, महाधमनी और महाशिरा, ये हमारे सामने 4 चैम्बर है हार्ट के। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर है। तो इन 4 चैम्बरों में से बायां अलिंद यह है और दायां अलिंद यह है, ठीक है। तो ये महाधमनी कहाँ पर लगी होगी और महाशिरा कहाँ लगी होगी? अरे इधर देखो, फोकस रखिए सभी लोग। ये जो महाधमनी है और जो महाशिरा है, तो महाधमनी जो है वो इनमें से कहाँ पर लगी हुई है? कहाँ पर इनमें मतलब ये नस जा रही होगी? महाधमनी कहाँ लगेगी? बायां अलिंद में लगेगी कि बायां मतलब दायां मतलब आलिंद में लगेगी? कहाँ लगेगी? महाधमनी लगेगी, महाशिरा लगेगी। देखो इसका काम है ब्लड को रिसीव करना। क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना। अभी देखो समझो, ब्लड को रिसीव कर रहा था, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन देखो क्या आएगी रिएक्शन में। ब्लड को रिसीव कर रहा था मतलब क्या? बॉडी से ब्लड किधर आ रहा है? हार्ट की ओर आ रहा है। पहले ध्यान रखो, यानी ब्लड को रिसीव करने का मतलब क्या है कि बॉडी से हार्ट की ओर आ रहा है ब्लड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बॉडी से हार्ट की ओर आ रहा है तो ब्लड किस में जाता है? बॉडी से हार्ट की ओर किस में जाता है? शिरा में। तो यहाँ पर कौन सी नस लगी होगी? मोटी सी महाशिरा लगी होगी। कौन सी लगी होगी? महाशिरा। तो जो ब्लड होता है, ब्लड पहली बार रिसीव होता है तो कौन सी नस के द्वारा आता है वो? तो इस नस का नाम होता है महाशिरा। क्या नाम है? महाशिरा। अगर थोड़ा चूके ना तो ध्यान रखना, ये याद नहीं होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस रखो यहाँ पर, अच्छे से याद हो जाएगा। यहीं पर इसी में ही इसका सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला आलिंद है और आलिंद में क्या? दायां आलिंद है। तो दायां आलिंद जो है उसमें क्या? महाशिरा है। तो महाशिरा जो होती है वो क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके आती है, नहीं आती है? अशुद्ध रक्त आती है। तो महाशिरा के द्वारा बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड आ गया है इस वाले चैम्बर में, यानी कि जो फर्स्ट रूम है। किसमें? फर्स्ट रूम का संख्या दी हुई है, मतलब 4 रूम है इसमें, और 4 रूम में से गेस्ट आए हुए इस वाले रूम में रुक रही है सबसे पहले इसी में, यानी पूरी बॉडी में से सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आ रहा है? तो ध्यान रखना है, दायां आलिंद में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? दायां आलिंद में, ठीक है। उसके बाद देखो, दायां आलिंद के बाद में कहाँ जाएगा ब्लड? तो दायां आलिंद के बाद में कहाँ जाता है? दायां निलय में जाता है। कहाँ जाता है? दायां निलय में। तो दायां निलय में क्या होता है? यहाँ बाल लगा होता है, बाल्ब, यानी कपाट लगा होता है यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, दायां आलिंद में। अब यहाँ भर जाएगा, तो भरने के बाद में क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है उसके बाद ये खुल जाता है, और खुलने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस जगह का नाम क्या है? दूसरे रूम का नाम क्या है? क्या नाम है? दायां निलय नाम है। क्या नाम है इसका? दायां निलय है। अब ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, दायां निलय। अब दायां निलय में ब्लड आ गया है, अब कहाँ जाएगा? हाँ ठीक है, तो अब कहाँ जाएगा? मतलब इसके पीछे, मतलब यहीं पर साइड में लगा हुआ लंग्स, जो हमने इससे पहले लंग्स पढ़ चुके हैं यहाँ पर लोग। मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? वो क्यों लगाया था? ईश्वर ने वो उसको इसलिए लगाया है कि हमारा ब्लड जो है वो क्या है? अशुद्ध था, उसे शुद्ध करना है। तो ब्लड को शुद्ध ये हार्ट नहीं करता है, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? लंग्स करता है। और लंग्स करता है तो यहाँ पर एक नस लगी हुई है जहाँ पर, अब ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, लंग्स को हिंदी में कहते हैं फुसफुस। क्या नाम दिए थे? फुसफुस नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? फुसफुस, ठीक है, यानी पल्मोनरी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। और लंग्स एक शब्द भी आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, तो फुसफुस ये हो जाता था। तो ब्लड जब मान लो यहाँ पर आ गया है तो ब्लड कहाँ जाएगा? अब ब्लड जो होता है इस नस के द्वारा लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, शुद्ध होने के लिए। कहाँ जाएगा? शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड आ गया है। तो अब इस नस का नाम क्या है? देखो, अब हार्ट से नस जो है वो किधर जा रही है? हार्ट से कहाँ जा रही है? हार्ट से जा रही है बॉडी की ओर। ध्यान रखना, देखो, हार्ट से ये जो नस है वो कहाँ जा रही है? बॉडी की ओर जा रही है। और हार्ट से जब बॉडी की ओर कोई नस जाती है तो उस नस का नाम होता है धमनी। क्या नाम होता है? धमनी। अब जा कहाँ रही है? जा रही है लंग्स में, और लंग्स का नाम क्या है? फुसफुस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फुसफुस धमनी। क्या हो जाएगा? फुसफुस धमनी हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस रखिए इस चीज़ों पर, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो, फुसफुस धमनी हो गया। अब यहाँ पर लग गया। अब मान लेते यहाँ पर लंग्स जुड़ा हुआ था, अब लंग्स से फिर वापस आएगा तो लंग्स का ऊपर वाला सिरा क्या करता है? इधर भेजता है,
कुछ पल्ले पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। लंग्स था, देखो नीचे इधर से इन्होंने भेज दिया होगा, एल्बोली में पहुंचा होगा। मैंने उस दिन रेक्स नहीं बताई थी कि एल्बोली में क्या होता है, आरबीसी जाता है, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या लेने जाता है, ऑक्सीजन लेने जाता है। क्या लेने था, ऑक्सीजन लेने। तो ऑक्सीजन वहाँ से ले लिया उसने, और लेने के बाद में घूम करके आएगा यहाँ पर। तो देखो जब ये नस आ रही है, जब ये नस किधर आ रही है, ये जो नस है वो वापस आ रही है, यानी बॉडी से हट की ओर। कहाँ आ रही है, बॉडी से हट की ओर आ रही है, ठीक है। और बॉडी से हट की ओर आ रही है, तो उन नसों को क्या बोलते हैं हम लोग, सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ मैं लिखता हूँ आपको, तो यहाँ पर कौन सी सिरा हो जाएगी, फुसफुस, फुसफुस सिरा, यानी पल्मोनरी वेन हो जाएगी, फुसफुस सिरा। चूंकि देखो बॉडी से हर्ट की ओर, पहले यहाँ पर कहीं एक चीज लिखो, देखो रिएक्शन में मैं दोनों चीज यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो एक तो हर्ट है, हर्ट से बॉडी की ओर, और बॉडी से हर्ट की ओर। हर्ट से बॉडी की ओर जब भी कोई नस आती है, हर्ट से बॉडी की ओर, तो उसका नाम होता है धमनी। पहले इस बात को पहले स्पष्ट करो, पहले हर्ट से बॉडी की ओर कोई नस आएगी तो उसका नाम क्या होगा, धमनी, ठीक है। अर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्टरी। लेकिन जब कभी बॉडी से हर्ट की ओर कोई नस आती है तो उसका नाम क्या होता है, क्या होता है, सिरा, यानी वैन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, सिरा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, हमारे सामने हमारा जो हर्ट है उसके 4 कमरे हैं, तो जो रिसीव करने वाला जो कमरा है उसका नाम क्या था, कौन सा, दायां आलिंद था, क्या था, राइट एट्रियम। क्या नाम है, राइट एट्रियम। इसने रिसीव कर लिया। अब ये बॉडी से इधर आ रही है, इसका नाम क्या दिया है, यानी बड़ी नस है तो इसका नाम वहां लगा दिया और सिरा लगा दिया, तो सिरा नाम आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी से हट की ओर आ रही, मतलब सिरा नाम आया, आ गया सिरा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, तो नसें वैसे याद नहीं कर सकते, नहीं भूल जाओगे। अभी प्रैक्टिकली ध्यान रखो, आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, इस आधार पर सभी नसें आराम से याद हो जाती हैं, और बहुत ईजी है ये, है ना, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो बॉडी से हट की ओर आ गया, ये कर लिया। अब यहाँ से ये जा रहा है, तो हर्ट से जा रहा है कहाँ, लंग्स की ओर। लंग्स क्या है, बॉडी का हिस्सा है क्या, नहीं है। तो हर्ट से जा रहा है कहाँ पर, बॉडी की ओर। तो हर्ट से बॉडी की ओर जा रहा है, तो धमनी आ रहा है। तो देखो धमनी लगा नहीं लगा, यहाँ लगा धमनी, लेकिन जा कहाँ पर रहा है, फुसफुस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स का हिंदी नाम क्या है, फुसफुस है। वैसे पल्मोनरी भी कहते हैं, ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है, तो फुसफुस धमनी हो गया, ठीक है। अब देखो लंग्स से पुनः आ रहा है, लंग्स से क्या आ रहा है, पुनः ब्लड आ रहा है कहाँ पर, हर्ट में। और हर्ट में आ रहा है, तो हर्ट में आ रहा है तो किस में आएगा, देखो लंग्स से। लंग्स का मतलब क्या, बॉडी है, बॉडी से कहाँ आ रहा है, हर्ट में। और हर्ट में आ रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, सिरा लगाना पड़ेगा। देखो सिरा लग गया, नहीं लग गया। और किस में आ रहा है, फुसफुस सिरा से वापस आ रहा है, यानी लंग्स से वापस ब्लड आ रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, उसी के हिसाब से जोड़ दिया उसमें। तो फुसफुस सिरा हो गया। अब ब्लड आ गया है, तो मुझे आप ये बताओ, जब यहाँ से ब्लड गया था, मतलब देखो जब ब्लड यहाँ रिसीव किए थे, दायां अलिंद में आए थे, तो ब्लड शुद्ध था कि अशुद्ध था, कैसा था, अशुद्ध था। यानी बॉडी से ब्लड क्या आ रहा है, हर्ट की ओर आ रहा है, तो अभी भी क्या अशुद्ध ही है, क्या है, अशुद्ध है। अब ब्लड यहाँ आ गया, तब बताओ यहाँ शुद्ध है क्या, अशुद्ध है, तब भी अशुद्ध ही है, क्या है, अशुद्ध है। अब यहाँ से ये नस के द्वारा यहाँ से ब्लड निकल के जा रहा है लंग्स में, तो बताओ यहाँ पर शुद्ध है क्या, अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है हमारी बॉडी में, एकमात्र धमनी क्यों नाम है धमनी क्यों नाम है, क्योंकि यह जो है क्या क्या कर रही है, यानी कि हर्ट से बॉडी की ओर जा रही है, और हर्ट से बॉडी की ओर जा रही है, लेकिन अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि शुद्ध हुआ ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध होने जा रहा है। लेकिन चूंकि नस जो है, देखो जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है उसने विशेष रूप से ध्यान रखा है। देखो हम लोग तो उनका स्टडी कर रहे हैं बनाया हुआ, और उसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिसने बनाया होगा उसने कितना भेजापत्ती किया होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है, देखो ये ब्लड जब निकल के जा रहा है यहाँ से, ठीक है, निकल के जा रहा है, अब हार्ट से जा रहा है बॉडी की ओर, तो धमनी तो नाम देना ही है ना हमको, धमनी नाम देना है। और जा किस में रहा है, फुसफुस में जा रहा है, तो फुसफुस धमनी दे दिया। तो एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो कौन सी है, दो है फुसफुस धमनी। अशुद्ध रक्त क्यों बह रहा है, क्योंकि वो शुद्ध होने के लिए जा रहा है लंग्स की ओर। अब जाएगा यहाँ पर, अब देखो वहां से शुद्ध होकर के आ गया है इस नस में, है ना, इस नस में, और इस नस का नाम क्या, फुसफुस, क्या है, फुसफुस सिरा है। तो एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो एकमात्र सिरा कौन सी है, तो फुसफुस सिरा है। कौन सी है, फुसफुस सिरा है। समझ में आ रही है, नहीं समझ पा रही चीजों को, ठीक है। तो देखो धमनी होगी तो ये निश्चित है कि यह शुद्ध रक्त ही होता है, और ये सिरा होगी तो यहाँ पर निश्चित है अशुद्ध रक्त ही होगा। तो केवल 2 एक्सेप्शन है इसमें, एक धमनी में है और एक सिरा में है। तो धमनी में एक एक्सेप्शन क्या है कि फुसफुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और जबकि फुसफुस सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो हर्ट से बॉडी को नस जाती है वो धमनी ही कहलाएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध रक्त ही है, इसलिए इसको हम अशुद्ध बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो सिरा एकमात्र है जो कि अब बॉडी से हर्ट की ओर आ रही है, तो बॉडी से हर्ट की ओर आ रही है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम उसे सिरा ही नाम देंगे। अब सिरा ही नाम देंगे तो इसका मतलब क्या, फुसफुस से आ रही है, तो फुसफुस सिरा है। तो एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें रक्त क्या होता है, शुद्ध बहता है। क्या होता है, शुद्ध बहता है। इतना स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले, ये ऐसा क्यों है,
तो ये प्रूफली बता रहा हूँ आपको, इस आधार पर है। अगर देखो हमारे दिमाग में यही बैठता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे मतलब इसमें 10th वगैरह में, तो दिमाग में आता था कि मतलब ये लोग धमनी ही कर देते तो क्या दिक्कत थी, अब इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया, अपवाद में लिखो, इसको भी पढ़ लो ऐसे। जबकि अब कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये एक्चुअल में सही है, उन्होंने जो बनाया वो सही बनाया है। अगर वो गड़बड़ कर देते, मतलब मान लेते उन्होंने मान लो यहाँ पर सिरा ही कर देते और सिरा कर देते, तो जो इन्होंने परिभाषा बताई है धमनी वाली वो गलत नहीं हो जाती। उन्होंने परिभाषा कैसे धमनी की परिभाषा बताई है कि ऐसी नस जो हार्ट से बॉडी की ओर आएगी उसको हम धमनी कहेंगे, ठीक है, और हार्ट से बॉडी की ओर आ रही है तो धमनी कहेंगे ना। और गलती से मान लो इसको हमने सिरा कह दिया, हमारे दिमाग में बनना हो तो सिरा कह देंगे तो डेफिनेशन गलत नहीं हो जाती फिर, इसलिए पूरा सब कुछ तामझाम चेंज करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक को अपवाद में कर दिया, और अपवाद में सही भी है कि कोई अशुद्ध रक्त है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ब्लड आ गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि किस में आ गया, यानी कि राइट यानी लेफ्ट एट्रियम में आ गया, किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यानी बायां आलिंद में आ गया। अब बायां आलिंद में रक्त जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसा है, शुद्ध रक्त है, कैसा है, शुद्ध रक्त है, ध्यान रखना, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। अब ये रक्त यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से का छूट जाएगा, इसमें आ जाएगा, यानी वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वेंट्रिकल कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, कौन से में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर शुद्ध रक्त है क्या अशुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है। तो मुझे आप ये बताओ हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में शुद्ध रक्त बहता है और कौन से में अशुद्ध बहता है। तो देखो अब यहाँ पर दोनों है, तो बायां आलिंद और बायां निलय में क्या होता है, रक्त शुद्ध पाया जाता है, यानी एक तरफ का शुद्ध है और दूसरे का क्या है, अशुद्ध है, ठीक है, समझ में आ रही है। शुद्ध कहाँ पर होने गया था, लंग्स में। पंप किसने किया है, तो है ना हार्ट ने किया है, पंप किसने किया है, हार्ट ने किया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ से यानी फुसफुस से जो सिरा है यहाँ से रक्त आ गया है, ठीक है, किसमें, बायां आलिंद में, और बायां आलिंद किसको दे दिया है, वेंट्रिकल को, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को, यानी कि बायां निलय को दे दिया है, ठीक है, इतना हो गया, बायां निलय को दे दिया। अब बायां निलय क्या करेगा, बायां निलय जो है पूरी बॉडी में भेज देगा, कहाँ भेज देगा, पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर अब देखो ये नसें जो है ना ऊपर, अब यहाँ से लगी हुई होती है ऊपर की ओर, तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ नस को, कोई दिक्कत नहीं, समझाने की दृष्टि से कह दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं अभी, क्या मान लेते हैं एक नस जो है देखो यहाँ लगा दे रहा हूँ जिससे कोई तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो यानी कि यहाँ पर ये नस लगा दी है अभी। अब इस नस का नाम क्या होगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में लगी हुई नस जो होती है उसका नाम क्या होगा, महाधमनी होगा। क्या होगा, महाधमनी होगा। अभी ऊपर से ही जा रहा मुझे लग रहा है इतना पढ़ाने के बाद भी। अब देखो ये महाशिरा थी कि नहीं थी, महाशिरा थी, और महाशिरा के बाद में अब ये शुद्ध रक्त हो गया है, तो शुद्ध रक्त जो होता है बॉडी की ओर जाएगा, तो बॉडी को जाएगा तो सबसे पहले जुड़ा हुआ जो पाइप होगा, सबसे मोटा पाइप का नाम क्या है, महाधमनी है, तो महाधमनी से जाएगा बॉडी में। मैं आपसे बोलूँ कि हमारे हार्ट से है ना सबसे पहले जो नस जुड़ी हुई है शुद्ध रक्त वाली उसका नाम क्या है, महाधमनी है। क्या नाम है, महाधमनी है। तो इसका नाम क्या, महाधमनी है। तो किससे जाएगा ये, महाधमनी से जाएगा। किससे जाएगा, महाधमनी से। और महाधमनी पूरी बॉडी में पहुंचा देगी। बॉडी में कहाँ तक पहुंचाएगी, तो छोटी मतलब महाधमनी से धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में जाएगा, फिर कैपिलरी में जाएगा। मतलब देखो पहले मोटा पाइप है, फिर पतला पाइप है, फिर और पतला पाइप है, फिर और पतला पाइप है। तो वही जो सिस्टम हो रहा है कि सबसे पहले क्या बहुत बड़ा पाइप था, अब वो पाइप जुड़ा हुआ था, अब वहाँ से बहुत सारे पाइप लग जाएंगे, कलियाँ लगती चली जाएंगी, फिर उनमें से और कलियाँ लगती चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे लास्ट वाली जो नस है, सबसे पतली नस, वहाँ तक इस रक्त को पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने में क्या हो जाएगा, वहाँ अशुद्ध हो जाएगा। वहाँ तक पहुँचना अशुद्ध हो जाता है वो, और फिर वापस आएगा अशुद्ध होकर के, और फिर हार्ट में जाएगा, और फिर शुद्ध होकर के फिर जाएगा। ऐसे ये कंडीशन चलती ही रहती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो जो तुम्हें ये चित्र समझ में आ रहा है वो बना लो पहले, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखवाते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ मैं एक साथ में पूरा लिखवा दे रहा हूँ। मतलब अभी क्या बताया है ये, हाँ इसी का ही नाम, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो होता है ना वो यही होता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। पहले इसके चित्र को बनाओ तब फिर बताते हैं कि अभी मतलब देखो इसका मैं रिएक्शन 2D वाला और एक बार बना के दिखा रहा हूँ पूरा ओवरऑल, यानी हमारी बॉडी में ब्लड है कहाँ कहाँ जाता है वो सारा दिखा दे रहा हूँ अभी इधर। पहले इसको बना लो, इस वाले को। टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो गया, टाइम 8:45 हो रहा है। टाइम का ध्यान रखना, ठीक है, 9 बजे क्लास छुड़वाना है। अरे मैं इसको एक चित्र उसमें बना दूँ पूरा सिस्टम, मतलब जैसे रिएक्शन बना देना। अरे जैसे ऐसे समझो तुम घर से यहाँ तक आए हो ना, तो जो हाथ चैन बना दे पूरा चैन कि कहाँ से कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा नहीं है। मतलब ये तो बना लो अपना जो भी रहता सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में पूरी चैन बना दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे ये ब्लड कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो देखो पहले
जल्दी से बनाओ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। थ्योरी वाला जो पोर्शन हम लिखवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। केवल हार्ट को बनाना, ठीक है, हार्ट को बना लो केवल। इसके चक्कर में लोग कितने पागल हो जाते हैं। इसका कुछ रोल है बताओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है? वो गाना नहीं है, दिल को धड़कना तो तुमने सिखाया। अरे यहाँ कहीं दिख रहा है? हैं? सब पागल बनाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर रोल किसी का भी, ठीक है। दिल को धड़काता कौन है पता है तुम्हें? दिल को धड़काता नीले, न धड़काता है ना तो ऊपर ये आलिंद धड़काता नहीं, कुछ धड़काता है, ठीक है। और कोई भी नहीं होता किसी का भी यहाँ पर वो सिस्टम। और इसके ऊपर कितने गाने बने हैं, है ना। अब इसका एक पूरा रास्ता देख लें एकदम अच्छे से, ठीक है। इसे हटा देना चित्र को, ठीक है। इसको इस वाली रिएक्शन बना लो आप। उसके बाद में आज मतलब इसका कंटेंट तो लिखा नहीं पाएंगे, कल लिखा देंगे, ठीक है। तो देखो पहले तब तो ब्लड समझ में आएगा ना। ब्लड अब इसके बाद पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, अभी ब्लड के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं है, ठीक है। पहले इसको पूरे वाला बॉडी में घुमा देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे फिर इसको। देखो जो ब्लड होता है हमारे सामने, जो ब्लड है, देखो सबसे पहले मैं हार्ट से ही स्टार्ट कर ले रहा हूँ इसको, है ना। हार्ट है ये, ठीक है। यानी हार्ट से पुनः हार्ट में लेकर के तो आना है, तो चैन बना दे पूरा, है ना। हार्ट से ब्लड जो होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? तो हार्ट से सबसे पहले जाता है महाधमनी में। मैं शुद्ध रक्त से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शुद्ध रक्त से स्टार्ट, अशुद्ध रक्त लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो पहले कहाँ जाता है? महाधमनी में जाएगा। और महाधमनी से कहाँ जाता है? धमनी में जाता है। और धमनी से कहाँ जाता है? छोटी धमनी में जाता है। और छोटी धमनी से कहाँ जाता है? केशिका में जाता है, ठीक है। और केशिका से कहाँ जाता है? छोटी सिरा में जाता है, छोटी सिरा में। और छोटी सिरा से कहाँ जाता है? सिरा में जाता है। और सिरा से कहाँ जाता है? महासिरा में जाता है, ठीक है। और महासिरा से कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। तो अब देखो हार्ट में जो कमाल था, हार्ट के हिसाब से तुम्हें समझाना है, शुद्ध रक्त भेजना है। तो मैं यहाँ पे यहाँ से हटाता हूँ, अभी हार्ट में क्या लगाता हूँ। देखो महासिरा से कहाँ जाता है? तो महासिरा से हार्ट में कहाँ जाता है ना, हार्ट में। तो हार्ट में क्या था? इधर वाला हमने बात की थी, यानी कि आलिंद था। तो आलिंद में कौन सा था? राइट एंड्रियम, है ना। तो हम कह सकते हैं दायां कहाँ जाता है? दायां आलिंद में। अब गड़बड़ नहीं कर देना, अभी मैंने चित्र बताया, ध्यान रखना। दायां आलिंद क्या है? अब दायां आलिंद से कहाँ जाएगा? दायां निलय में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब कुछ लोग तो भूल भी जाएंगे, अब रास्ता बोलना ही नहीं, अब वहीं पहुंचना, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं मुझे? दायां निलय में। अब दायां निलय से कहाँ जाएगा? अब गई कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी में। कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी में, यानी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या? फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में। ध्यान रखना, लंग्स का भी तो रोल है, लंग्स। और लंग्स से कौन आएगा लेकर के? कौन लाएगा? फुसफुस सिरा लाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये तो समझाया अभी मैंने आपको, फुसफुस सिरा। और फुसफुस सिरा कहाँ जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? दायां है कि बायां? बायां। बायां आलिंद में लेके जाएगा, बायां आलिंद। और बायां आलिंद कहाँ लेके जाएगा? बाएं निलय में। कहाँ लेके जाएगा? बाएं निलय में। और बाएं निलय कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? महाधमनी में लेके जाएगा, ठीक है। बन गया ना, बस यही तो चल रहा था। पूरी बॉडी में बस इतनी नसें हैं, टोटल नसें तुम्हारे सामने देख लो, उतार लो इसको।